मेंढक और तितली की कहानी। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक मेंढक रहता था। मेंढक को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसकी आवाज सबसे अलग और सबसे अच्छी है। वह अक्सर सोचता, इस जंगल में मुझसे अच्छा गाने वाला कोई नहीं है। उसी तालाब के पास फूलों के बीच एक सुंदर तितली भी रहती थी। फूलों से रस लेती और हल्की सी मधुर धुन गुनगुनाती रहती। उसे देखकर हर कोई खुश हो जाता। एक दिन तितली उड़ते उड़ते तालाब के पास आई। मेंढक उस समय अपने पूरे जोश में गा रहा था। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। तितली ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत उत्साह से गाते हो। मेंढक को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वह थोड़ा घमंड में आ गया। उसने कहा, सिर्फ उत्साह नहीं, मेरी आवाज सबसे बेहतरीन है। इस पूरे जंगल में कोई मुझसे अच्छा नहीं गा सकता। तितली ने शांति से जवाब दिया, हर किसी की अपनी खासियत होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई सुंदर उड़ता है, और कोई दूसरों को खुश करता है। मेंढक हंसते हुए बोला, उड़ना तो आसान है, असली कला तो गाना है। तितली को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से उड़ गई। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी हलचल शुरू हुई। सभी जानवर मिलकर एक छोटा सा उत्सव आयोजित कर रहे थे। इस उत्सव में हर कोई अपनी अपनी कला दिखाने वाला था। मेंढक बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब सबको पता चलेगा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। तितली ने भी चुपचाप इस उत्सव में भाग लेने का फैसला किया। उत्सव का दिन आ गया। सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सबसे पहले एक पक्षी ने मधुर गीत गाया। फिर एक खरगोश ने सुंदर नृत्य किया। सबने तालियां बजाईं और उनकी तारीफ की। अब मेंढक की बारी आई। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आया और जोर जोर से गाने लगा। टर टर टर। शुरू में सबने ध्यान से सुना, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बहुत तेज और एक जैसी लगने लगी। कुछ जानवर ऊबने लगे और कुछ ने कान बंद कर लिए। मेंढक ने सोचा कि शायद वह धीरे गा रहा है, इसलिए उसने और जोर से गाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे स्थिति और खराब हो गई। अब तितली की बारी आई। वह धीरे धीरे उड़ते हुए आगे आई। उसके रंग-बिरंगे पंख धूप में चमक रहे थे। वह फूलों के ऊपर मंडराने लगी और हल्की सी मधुर धुन गुनगुनाने लगी। उसकी हर हरकत इतनी सुंदर थी कि सभी जानवर मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगे। हवा में जैसे जादू फैल गया। फूल झूमने लगे और पूरा वातावरण खुशबू से भर गया। जब उसका प्रदर्शन खत्म हुआ, तो पूरे जंगल में जोरदार तालियां गूंज उठीं। अंत में सबसे बुद्धिमान जानवर ने परिणाम घोषित किया। इस प्रतियोगिता की विजेता है तितली। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। मेंढक यह देखकर बहुत उदास हो गया। वह चुपचाप तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और पानी में अपनी परछाई देखने लगा। कुछ देर बाद तितली उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम उदास क्यों हो? मेंढक ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं गलत था। तितली ने मुस्कुराकर कहा, तुम गलत नहीं थे, बस तुम्हें अपनी बात पर ज्यादा घमंड हो गया था। हर किसी की अपनी खासियत होती है। मेंढक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारा मजाक भी उड़ाया। मुझे माफ कर दो। तितली ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं। अगर हम अपनी गलती समझ लें, तो वही सबसे बड़ी बात होती है।
उस दिन के बाद मेंढक बदल गया। अब वह पहले की तरह घमंडी नहीं रहा। वह जब भी गाता तो दिल से गाता और दूसरों की भी तारीफ करता। वह तितली की उड़ान को देखकर खुश होता और समझ गया था कि हर कला अपनी जगह खास होती है। धीरे धीरे जंगल के जानवर भी उसके गाने को पसंद करने लगे, क्योंकि अब उसमें घमंड नहीं बल्कि सच्चाई और मिठास थी। एक दिन मेंढक ने तितली से कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर रहने में है। तितली ने मुस्कुराकर कहा, जब हम दूसरों की कदर करते हैं तभी हम खुद भी अच्छे बनते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अलग खासियत होती है और दूसरों का सम्मान करना ही सच्ची समझदारी है।